अनुराग ठाकुर जो का इंटरव्यू देख रहा था गोवा में किसी चैनल वाला ने, मैंने देखा तो वो बोलते हैं कि आपको बेस्ट क्या लगता है सफर में जाने के लिए? तो वो बोलते हैं कि बबरू यहाँ पे कोई तली रोटी बोलता है, कोई गड़ी रोटी बोलता है, ठीक है। उसको मतलब एक पुराना आटा होता है जिसको है ना दोबारा इकट्ठा करके वो रोटी बनाई जाती है, और उससे अच्छा ना तंदूरी रोटी है ना उससे अच्छे भटूरे हैं। भटूरा मैदे का है, तंदूरी रोटी भी आटे और मैदे की है, लेकिन आप 2 दिन में खाओगे तो वो सख्त हो जाएगी। इस रोटी को आप 10 दिन रखो, और जैसे अनुराग जी ने बोला हुआ है, मेरे को बड़ी खुशी हुई कि आप रास्ते में 10 दिन अपने पास रखो, और अचार होना चाहिए आपके पास चाय के साथ। और मैं खुद की बात करूं कि फंक्शन लगा हो, कहीं कैटरिंग लगी हो या कैसे रात की रोटी बनाने गए, और सुबह उस रोटी को हम चाय के साथ हम खाते हैं। ज्वाइन किया तो ट्रस्ट करना पहली बार की बात होती है कि ट्रस्ट करना, किसी के घर शादी और मेन खाना वो देखा जाता है, तो खाना उन्होंने मेरे पर ट्रस्ट किया, तू कर देगा। मेरे को कुछ पता था, कुछ पता नहीं था, कुछ चीजें मैं हाँ कर दूंगा, तो उन्होंने उस टाइम पे रिस्क लेके मुझे करा, और वहां से शुरुआत करी। और लड़के हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा आज आपके सामने नई वीडियो में जिसमें हम बात कर रहे हैं आज हिमाचली खाने के ऊपर, स्पेशली हम आज कांगड़ी धाम के ऊपर और फूड जो हिमाचल का विशेष है, तो जिसमें हमारे साथ जो है आज मोनू जी के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ पे धर्मशाला में, कांगड़ा में, जिन्होंने ना सिर्फ हिमाचल बल्कि हिमाचल से बाहर भी और देश विदेश से बहुत से लोगों ने सर के हाथ से खाना खाया हुआ है। अगर मैं बात करूं लोकल जितना भी रीजन है वो सर को खाने के नाम से, बनाने के नाम से, और उनके जितना डीप सर को नॉलेज इस बारे में, खाना बनाना एक चीज़ है, उसके बारे में बताना और उसके बारे में चीज़ें पता होना कि ये चीज़ क्यों खाई जाती है, कब खाई जाती है, क्या उसके बारे में है, तो वो चीज़ सर को बहुत गहराई से पता है। तो आज जानेंगे सर से। मोनू जी नमस्ते। नमस्कार सर। सबसे पहले तो विकास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस काबिल हमें समझा कि मैं हिमाचल के खान पान के बारे में कुछ बता पाऊँ। मैं इस लाइन से हूँ, तो आपको जैसे सही लगा और मुझे आपने कॉल करा, तो मुझे भी लगा कि नहीं, अगर कुछ पूछने बताने चाहते हैं कुछ हिमाचली फूड में, तो इसमें परहेज नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी अपनी शुरुआत बताएं कि किस तरह आप इस हिमाचली खाने की तरफ या कांगड़ी धाम के ऊपर आप थोड़ा सा बताएं कि कैसे आए आप थोड़ा सा। विकास जी, शुरुआत की दौर की बात करूं तो बचपन में घर परिवार जो था इसी माहौल से था जी। ऐसा था कि राजा महाराजाओं के टाइम से ऐसा प्रथा है कि जो मंदिरों में पुजारी होते थे वो भी ब्राह्मण होते थे, जो खाना बनाते थे लंगर भवनों में या माता का प्रसाद भोग बनाते हैं, वो आज की डेट में शायद ब्राह्मण ही है। तो हम उसी परिवार से थे जो राजाओं के टाइम से खाना बनाते, दादा, नाना जी, मामा जी, पापा जी। तो उसी हिसाब से उसी लाइन में एक था दिमाग में कि हम ही क्यों, पूरे गांव में हम ही क्यों। तो फिर जैसे जैसे बड़े होते गए होश आती गई नहीं कि हमें ये सौंपा गया है बुजुर्गों के द्वारा काम, तो और पॉकेट मनी की जरूरत थी, घर के हालात थोड़े से ठीक नहीं थे। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, 10th+1 की बात होगी, तो अड़ोसी पड़ोसी भाई वगैरह चाहते थे कि परोसने का खाना, परोसने का, शादी में खाना परोसने का काम करते थे। तो अपना मन भी करना कि अगर ये अर्निंग कर रहे हैं उस चीज़ से, तो मैं भी कुछ कोशिश करूं, क्योंकि मैं भी घर के हालात को थोड़ा सा सुधार सकूं। पर साथ साथ में पढ़ाई का भी था कि अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो इस चीज़ से नहीं होगा शायद, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा है कि हमने शुरुआत करी कि मेरे को भी ले चलो, किसी ब्रदर को बोला कि मेरे को ले चलो। वो पहली बार जो मेरे को, अपना किस्सा बताऊं मैं आपको, तो पहली बार जब वो मेरे को लेके गए किसी फंक्शन, क्योंकि छोटे फंक्शन में तो वो पहले से ही एडजस्ट हो जाते थे जो बड़े घर के, लेकिन ऐसे फंक्शन लगे जो बहुत बड़ा था, जिसमें ज्यादा लोग, जिसमें 5-6 हजार लोगों का खाना बना हुआ था। और ले गए, मेरे को धोती बांधनी थी, धोती बांधने का पता नहीं था। ठीक है, कैसे वो पकड़ते हैं, आज के टाइम में तो थोड़े से चेंज होता जा रहा है सब कुछ सिस्टम। तब पित्तल की वो बाटी जिसको बोलते हैं, जिससे परोसते हैं, पित्तल की बाटी, पित्तल की कड़छी होती थी। तो मेरी खुद की बाजू इतनी और वो उठाए ना जाए। और पहले खाना खिलाना तो दूर की बात है, उतना खाना मैंने अपनी लाइफ में देखा पहली बार। इतने बड़े बड़े पतीले, इतने वो टोकरे भरे हुए थे चावलों के। पर चलो जैसे तैसे शाम को दर्द तब हट गए जब शाम को पैसे मिल गए और पहली कमाई थी, खुशी बहुत हुई, है ना। तो ऐसे शुरुआत हुई, घर से ही देखा था तो शुरुआत हो गई। तो आपने खुद शुरुआत की और आपने बहुत से लोगों को शुरुआत भी करवाई, है ना। हाँ। तो वो दौर कैसा रहा आपका कि खुद शुरुआत करने के बाद बहुत से लोगों को आपने शुरुआत भी करवाई? वो भैया पहला दिन था, ऐसा लगा कि हाँ मैं इस लाइन में आऊँ, लेकिन नहीं, फिर उनको लगा कि नहीं, ये तो उस दिन हाथ कांप रहे थे, नहीं हो पाएगा। मेरे बड़े ब्रदर जाते थे जिनके साथ से मैंने काम सीखा हुआ है, मिश्रा जी, उनके साथ वो जब भी घर में ब्रदर को बोलने आते थे या पेमेंट देने आते थे, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करनी कि गुरुजी मुझे भी बोल दो, ठीक है। तो उनका कहना था कि तू बड़ा हो ले,
ठीक है, तेरे से नहीं हो पाएगा अभी, तेरे बाजू छोटी छोटी है, तू नहीं कर पाएगा अभी तक, नहीं हो सका अभी। मैं बोला गुरुजी एक चांस दो, एक मन में ललक थी कि मैं करके दिखाऊंगा, तो गुरुजी चांस दो, और वो दिन था। और आज के दिन मैंने पीछे मुड़ के शायद नहीं देखा अपनी लाइफ में। हाँ जी। और जो आपने बहुत से लोगों को शुरुआत भी करवाई है, उसका थोड़ा सा बताएं कि वो दौर कैसा रहा कि आपने अपना काम शुरू किया, या उस दौर में कैसे आया आप थोड़ा सा? ऐसा हुआ भैया कि वो उस दिन की जैसे बात बता रहा हूँ कि उन्होंने शुरुआत करवाई, उसी लाइन में डाला। उसके बाद मन में एक दो बार ऐसे भी आया, कोई रिश्तेदार भी ऐसा बोलने पड़े कि यार तूने क्या काम, मैं तो ग्रेजुएशन कर रहा है, पालनपुर कॉलेज से ग्रेजुएशन करी। दोस्तों ने बड़ा साथ दिया इस काम में। जब मैंने पालनपुर कॉलेज में ज्वाइन किया तो ट्रस्ट करना पहली बार की बात होती है कि ट्रस्ट करना, किसी के घर शादी और मेन खाना देखा जाता है, तो खाना उन्होंने मेरे पर ट्रस्ट किया, तू कर देगा। मेरे को कुछ पता था, कुछ पता नहीं था, कुछ चीजें मैं हाँ कर दूंगा। तो उन्होंने उस टाइम पे रिस्क लेके मुझे करा, और वहां से शुरुआत करी। और लड़के जैसे इधर से पकड़ लिए उधर से पकड़ लिए, जिनको भी नॉलेज नहीं था। अगर नॉलेज वाले पकड़ता तो उनका नाम होता आगे, पेमेंट भी क्या भी फर्क होता है कि मेरे को 5 बचेंगे, उनको 10 देने पड़ेंगे, वो बहुत कुछ था दिमाग में। लेकिन आज लड़के करीब 40-50 लड़के काम कर रहे हैं। मतलब मेरे आस पड़ोस के नहीं, मेरे पास बैजनाथ से, कांगड़ा से, लुधियाना, पंजाब से भी लड़के आते हैं, तो वो काम कर रहे हैं, साथ काम कर रहे हैं। मैंने बोल रहा हूँ कि मेरे पास काम कर रहे हैं, क्योंकि वो साथ जुड़े हुए हैं, तो मेरा परिवार रोटी खा रहा है, ठीक है, एक टीम वर्क काम कर रहा है, मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता, ठीक है। और इस लाइन में मुझे एक क्रेज टाइप है काम करने का, कि जो मैंने काम सीखा हुआ है, या तो मैं नौकरी के लिए गया, 2 बार मैंने ट्राई करा कि मैं नौकरी के लिए चला जाऊँ, दिल्ली चला गया, चंडीगढ़ चला गया, फिर भी बात नहीं बनी कि नहीं ये काम अच्छा था। ऐसा था कि शायद ये कारण भी था कि शाम को सुबह काम, शाम को पैसे, वहाँ वेट करना था। तो इस कारण हो सकता है कि रीजन रहा है ना। और अपना अगर मैं एक इस लाइन का किस्सा सुनाऊं आपको, तो बहुत बार ऐसा होता था कि हम पहुंचते थे और पार्टी वालों से फोन पे या से बात हुई होती थी किसी के थ्रू, बोलते थे आप बना लोगे, हाइट और सेहत को देख के बोलते थे कि आप बना लोगे, नहीं तो बेटा आप रहने दो, हम कुछ और अरेंज कर लेते हैं, और खाने की बात है खराब नहीं होना चाहिए। हमने बोला कि आप ट्रस्ट करके देखो, और ईमानदारी से काम करा, वो आगे ले जाके आज सक्सेस पे है थोड़ा सा, है ना, भगवान के आशीर्वाद से। मैंने तो सोचा नहीं था कि यहाँ तक मेरे को भगवान पहुंचाएगा। जी। तो आपने अभी दोस्तों की बात की और साथ में रिलेटिव्स, तो कितना के साथ दिया आपके इस काम में वो? क्योंकि बहुत से लोग स्टूडेंट हो या बच्चे हो, अपना काम करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं अलग हट के, तो वो कितना के साथ दिया, परिवार ने या दोस्तों ने, घर वालों ने, या बाकी रिश्तेदारों ने? नहीं, घर वालों का और रिश्तेदारों को तो मैं बात करूं तो रिश्तेदारी मैं बोलता हूँ कि पहले से ही हमारे बुजुर्ग जो थे इसी लाइन में थे, पर वो टाइम दौर अलग था, तब पैसे नहीं थे, होते थे ना देने वालों के पास ना लेने वालों के पास। जैसे भाईबंदी में काम हो जाता था रिश्तेदारी में, क्या कोई बात नहीं, थोड़ा से दे दिया और चावल दे देते थे कुछ भी, तो उसमें से गुजारा करके वो शादी निकल जाती थी। अब प्रोफेशनल हो गया है, कैटरिंग कर रहे हैं लोग। कैटरिंग की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं कि एक हफ्ते बाद शादी है, सब जॉब पे जा रहे हैं, कोई काम करने वाला पीछे नहीं है। पहले आपने देखा होगा शादी में एक हफ्ता 2 हफ्ते पहले लोग दालें साफ करने लग पड़ते थे, चावल साफ करने लग पड़ते थे, लेकिन अब वो दौर नहीं रहा है। मैं किसी का काम नहीं करने जाता हूँ, अब तो वो भेदभाव है ना, कि मैं किसी घर काम नहीं करने जाता हूँ, मेरे घर कौन आएगा जी। और दूसरा है कि आजकल सब कुछ बाजारों में साफ सुथरा तब मिल जा रहा है, तब की बात अलग थी, अब की बात अलग है जी। तो ये है। तो विशेषकर अभी मैं कांगड़ा इसके धाम की बात करूं, क्योंकि हम देखते हैं कि कांगड़ी धाम हो गई, चंबा की अपनी है ना, कुल्लू की अपनी है, शिमला तरफ की थोड़ी अपनी है, या थोड़ी पंजाब का तो थोड़ा सा अलग टच आता है। तो थोड़ा सा क्या इसमें अलग रहता है जी? भैया मैं किसी की धाम की बुराई ना करके ये बोलूंगा कि हिमाचल में इतनी फूड की वैरायटीज है जी, बुराई नहीं करना चाहूंगा। ये अगर आप यहाँ से आप 5 आइटम यहाँ से उठा लो, 3 चम्मच से उठा लो, 3 वहां से उठा लो, कोई भी प्रदेश जो वो फेल हो जाएगा शायद, ठीक है। लेकिन हमारे को इस मतलब बोलते हैं कि उठने के लिए कोई अवसर नहीं मिल रहा है इस चीज को उठाने का, धाम को उठाने का, या कांगड़ी खाने को उठाने का। सारे बात करते हैं कांगड़ी धाम के बारे में या हिमाचली धाम के बारे में। आपने एक परसों चौथ में अनुराग ठाकुर जो का इंटरव्यू देख रहा था गोवा में किसी मैंने देखा, तो वो बोलते हैं कि आपको बेस्ट क्या लगता है सफर में जाने, तो वो बोलते कि बबरू यहाँ पे कोई तली रोटी बोलता है, कोई गड़ी रोटी बोलता है, ठीक है। उसको मतलब एक पुराना आटा होता है जिसको
है ना, द्वारा इकट्ठा करके वो रोटी बनाई जाती है। और उससे अच्छा ना तंदूरी रोटी है, ना उससे अच्छे भटूरे हैं। भटूरा मैदे का है, तंदूरी रोटी भी आटे और मैदे की है, लेकिन आप 2 दिन में खाओगे तो वो सख्त हो जाएगी। इस रोटी को आप 10 दिन रखो, और जैसे अनुराग जी ने बोला हुआ है, मेरे को बड़ी खुशी हुई थी कि आप रास्ते में 10 दिन अपने पास रखो, और अचार होना चाहिए आपके पास चाय के साथ। और मैं खुद की बात करूं कि फंक्शन लगा हो, कहीं कैटरिंग लगी हो या कैसे रात की रोटी बनाने गए, और सुबह उस रोटी को हम चाय के साथ हम खाते हैं, मजा आता। ना उसमें ऑयल है, ना कोई हाइजीन कुछ और है ना, मैदा वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मतलब इतनी विभिन्नता है। आप चंबा का राजमा लोगे, हमने बहुत बार कोशिश करी कि उस तरह की बनाने की, बना रहे हैं हम, ऐसा नहीं है, लेकिन वो जायका पता नहीं पानी का की क्या है, वो जायका जो जहाँ वहाँ पे लोकेशन पे जाके आता है वो यहाँ नहीं आता हमें। ठीक है, रावी का स्वाद होगा, हो सकता है। आप बिलासपुर की कांगड़ी, बिलासपुर की धाम खाओ बिलासपुरी, तो उसमें धुले माँ का मदरा बनता है, जिसमें बहुत मेहनत लगती है और बहुत टेस्टी होता है ना। शायद मैं ना बना पाऊँ, कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन उनके जैसा पानी का टेस्ट है कि क्या है वो नहीं बना सकते। मंडी में जो सेपू बड़ी बनती है उसका अलग रंगत, अलग स्वाद है। ठीक है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की ये बात है आपको कि 9-10 आइटम बनती हैं, 9-10 का अलग अलग कलर, अलग अलग फ्लेवर है। मैं मानता हूँ इसलिए सबसे ऊपर हिमाचल में शायद इसको रखा गया है कि अलग अलग कलर और अलग अलग फ्लेवर है इसको, और 5-6 घंटे 9-10 आइटम बनाने को लगते हैं। तो इसमें क्योंकि मदरे बनते हैं, 9-10 आइटम बनेंगे, तो इसको परोसने का क्या व्यवस्था रहती है इसमें? परोसने की तो इससे सुंदर व्यवस्था नहीं हो सकती ना विकास जी, कि एक पंगत में लोग बैठेंगे, नीचे जूते खोल के बैठेंगे। कांगड़ी धाम स्टैंडिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो बैठ के नीचे पंगत में बैठ के पंगत लगाते हैं, उसमें बैठ के इकट्ठे लोग, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, वो एक पंगत में बैठेगा। ठीक है जी, एक चावल आएंगे, उसके बाद एक सब्जी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, 9 ऐसी आइटम आएंगी। और उस तरीके से बनाया गया हो कि पहले मदरे, फिर दालें, फिर खट्टा, फिर मीठे चावल। कुछ व्यवस्था ऐसी बनाई गई कि हाजमोले की तरह खट्टा काम करता है, लास्ट में पचने के लिए मीठे चावल। जैसे कहीं भी आप आर्मी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, होटल में चले जाओ, लास्ट में बोलते हैं कि मीठे में स्वीट डिश क्या होगा, तो मीठे चावल होते हैं यहाँ पे, जो बहुत कम और प्रदेशों में शायद बनते हैं मीठे चावल। ठीक है जी, तो अलग अलग फ्लेवर हर आइटम का है। इसलिए शायद आज की डेट में अगर हम आज की बात करूं तो हिमाचल से बाहर धाम कर रहे हैं, है ना। हिमाचल में ही बद्दी, सोलन, शिमला, यहाँ तक धाम कर रहे हैं। कांगड़ी धाम जो है, अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर महीने में 5 धाम है तो 3 या 2 मेरी जोगिंद्रनगर में होंगी, हालांकि वो मंडी टच है। सुजानपुर में मेरी धाम होती है ज्यादातर, है ना। तो आज की डेट में ऐसा नहीं है कि कांगड़ी धाम यहाँ तक सीमित है। बहुत अच्छा है, लगता है कि आगे जाके मैं तो ये बोलता हूँ कि पत्तल मैं ले आऊंगा, अगर आपको कैटरिंग नहीं भी करनी है तो पत्तल मैं ले आऊंगा, हरे पत्तल लाके आपको नीचे ही खिलाना, धोती वाले लड़के ले आऊंगा, वो मजा आता है खाने का। बिल्कुल, खाने का मजा, खिलाने का भी। अगर आप स्टैंडिंग धाम कर दी या स्टैंडिंग कुछ भी रोटी कर दी, आपने कोई भी मतलब मदरा डाल दिया पालक का, उसके ऊपर कड़ी डाल दी, पता नहीं चलेगा कड़ी में नमक ज्यादा है या मदरे में ज्यादा है। और इतनी लंबी लाइन लगी होती है उसमें, बंदा सोचता है कि एक बार मैं डाल लूंगा, दोबारा पता नहीं मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। और मैं झूठा जाता है, ये है कि पत्तल उठाया, फेंक दिया, जल जाता है, गल जाता है, मैल बन जाता है इसका। और उसका तो धोने का प्रोसीजर आप देखो, होटलों में चले जाओ चाहे कहीं भी, प्लेट को धोने का, तो मैं नहीं मानता कि वो बिल्कुल साफ हो पाती है इतनी जल्दी। अभी हम इसी ऊपर एक बात कर रहे थे कि अभी जैसे अलग अलग स्टॉल वगैरह लगते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे हिमाचल का कुछ खाना या कांगड़ी कुछ ऐसा धाम का होना चाहिए। भैया हमारा जो कल्चर है, हमारा कल्चर सिड्डू तक सीमित रह गया है। मोमो लगते हैं मेलों में, मोमो हमारी कल्चर का नहीं है। ठीक है जी, मैगी हमारा कल्चर का नहीं है। सिड्डू है वो सिर्फ कुल्लू का है। सिर्फ कुछ 2-4 आइटम है जो स्टॉल में लगती हैं या कहीं एग्जीबिशन में लगती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान को इस चीज के लिए अवार्ड मिला हो इस खाने के लिए कि यार इतना साफ सुथरा खाना जिसमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होता है ना, सिर्फ इतना स्वाद बनाया जाता है। मैं मतलब चैलेंज नहीं बोल सकते, एक होता है कि कंपटीशन अगर करवा दे तो बिना प्याज लहसुन के एक आइटम मेरे पास दे दो और एक प्याज लहसुन वाली दे दो, मैं उससे बेस्ट बना के दिखा दूंगा, है ना। वो करने करवाने वाला तो परमात्मा बैठा है, लेकिन कोशिश है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ इस फील्ड में। मगर आपने कभी आज तक, मैंने एक और इंटरव्यू हुआ था मेरा प्रवीण भैया के साथ, तो उनको भी मैंने बताया हुआ है कि पालमपुर हो, धर्मशाला हो, शिमला हो, कोई एग्जीबिशन लगती है फूड का या कोई भी मेला लगता है कुछ भी, तो उसमें हमने देखा नहीं होगा कि कोई धाम लगी है कांगड़ी, विशेषकर धाम। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास भी बहुत से इंक्वायरीज आती हैं कई बार कि लोग पूछते हैं यार कि कांगड़ा धाम कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्योंकि कोई भी बाहर से लोग आते हैं, बोलते हैं यार यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ का खाना क्या है ना, यहाँ पे विशेष खाना क्या है। हम एक तरफ बोल रहे हैं कि हमारी धाम जो वर्ल्ड फेमस है, आज आप किसी भी रेस्टोरेंट होटल में चले जाओ, ढंग का आपको बिल्कुल प्रॉपर धाम, कांगड़ी धाम नहीं मिल पाएगी।
तो जो लोग हमारे सुन रहे हैं वो लोग अगर उनके पास अगर जगह है तो वो सर को बता सकते हैं कि प्रोवाइड करा सकते हैं जगह, और उसके बाद सर आप उसमें खाना करा सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ सर ना, गारंटी दे सकते हैं हम इस काम की कि अगर मैं जिस काम में उसको अगर अच्छे से ना कर पाऊँ तो मुझे काम छोड़ देना चाहिए। यस यस, ठीक है जी। और जो टच है, फ्लेवर है ना, वो पैसे की नहीं। आज लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं खाने के ऊपर शादियों में। जी जी। तो पैसों की बात नहीं है, लोग पैसे नहीं, लेकिन 5 रुपए किसी से एक्स्ट्रा लेके अगर आप अच्छी चीज दे रहे हो तो अच्छा खाना खिलाओ जी, फ्रेश खाना खिलाओ जी जी। तो मुझे लगता है कि ये जो इवेंट्स होते हैं, कुछ भी होते हैं, फंक्शंस होते हैं या स्टॉल लगते हैं, तो उसमें हिमाचली धाम या कांगड़ी धाम को लाना चाहिए है ना सर? मेरे हिसाब से, या कोई फंक्शन है उसमें पता तो करो कि हिमाचल में कौन अच्छा खाना बना रहा है, कौन मुझे आपने बुलाया है, मेरी भी और दिल इच्छा करेगी नहीं यार विकास जी जिस धाम में आएंगे या जो मैं काम करूंगा, दुनिया देख रही है तो मुझे अच्छा बनाना, उस लाइन को अच्छा करना है और भी इम्प्रूव करना। मोनू जी, अभी क्या बोलते हैं, इसमें आपने रोजगार की बात की, तो आपने जैसे नौकरी की छोड़ के, मतलब उसके बाद नौकरी तरफ छोड़ दिया आपने, उसके बाद फिर अपने काम में आए, तो आपने बहुत से लोगों को रोजगार भी दिया है ना? तो वो मतलब आपके बाद लोग आए होंगे, छोड़े होंगे लोग, तो वो कैसा सफर रहा आपके साथ? ये ऐसा है कि जिनसे मैंने काम सीखा वो किसी और किससे काम सीख के आए थे, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो लड़के 1-2 छोड़ के गए, उनकी अगर मैं बात करूं तो कल काम है और आज सुबह जाना है, कल सुबह जाना है, तो फोन नहीं उठाएंगे, ठीक है। लेकिन जिनसे हमने काम सीख के निकला, हमने ये ईमानदारी हमारे अंदर है। जब तक आपके अंदर ईमानदारी, आप कोई भी काम जब लगन से नहीं कर सकते। ईमानदारी हर जगह जी जरूरी है ना। मैंने जब उनसे काम छोड़ा तो मैंने 3 महीने पहले उनको बता दिया। आज भी अगर वो मुझे सामने खड़ा कर देंगे, मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं आपको धोखा नहीं दिया है। आज भी अगर वो बुलाएंगे तो मैं खड़ा हो जाऊंगा उनके पास कि नहीं आप मुझे बोलें कि किस जगह मेरी जरूरत है ना। तो मैंने उनको 3-4 महीने पहले बोल दी कि गुरुजी मेरे को लग रहा है कि मुझे अपना काम थोड़ा सा स्टार्ट करना चाहिए, मुझे इंक्वायरीज आ रही हैं और मैं ले रहा हूँ तो आपको परेशानी हो जा रही है, आपने मेरे भरोसे काम लिए होते हैं। बिल्कुल। मगर मेरे पास जो 2 लड़के 3 लड़के छोड़ के गए, उनकी क्या थी दिक्कत की सुबह काम है और आज हाँ कर देनी और सुबह होनी, तो फिर कुछ चीज ऐसी ना भैया, टेंट है ना, टेंट आज नहीं लगा कल लग जाएगा। खाना आज बनाना है और दोपहर को खिलाना है, सुबह बनाना और दोपहर को खिलाना है, फिर वो व्यवस्था मुश्किल हो जाती है। किसी के बिना कुछ काम नहीं रुकता। मैं उनके पास काम को छोड़ के आऊँ, उनका काम और बड़ा शायद। मेरे पास कोई लड़का नहीं करता था। और ये एक क्रिकेट की मैं उससे उदाहरण दूंगा आपको कि हम सोचते थे कि सचिन तेंदुलकर नहीं होगा, सहवाग नहीं होगा तो ये क्रिकेट की दुनिया नहीं होगी। उनसे बड़े आए, कोहली आए, धोनी आए, उनसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीता, सब कुछ हुआ, ठीक है जी। तो मेरे बिना ऐसा नहीं कि मैं इसमें मास्टर हूँ, मेरे से ऊपर आएगा, ठीक है। दिन प्रतिदिन बच्चे आगे अच्छा नया चीजें कर रहे हैं, तो सीखने की जरूरत है। जहां मुझे सीखना पड़ेगा मैं उनसे भी सीखूंगा। ये मत सिखाओ कि बिना बोले सुबह आप फोन नहीं उठा रहे हैं, ठीक है, या आप काम करो मत, उस काम को मतलब पहले इन्फॉर्म कर दो कि मेरी बजाय या मना कर दो पहले। बिल्कुल जी, है ना सर? बिल्कुल। मोनू जी, और क्या एक्सपीरियंस है, और क्या क्या साथ में आप करते हैं साथ में खाने के साथ? मेरे को कैटरिंग का ही है। मेरा मोनू कैटरिंग एंड टेंट सर्विस करके पटियार में अपना शॉप है जी, और आउटडोर कैटरिंग का ज्यादा काम है जी मेरा। मैं आपको पहले बता चुका कि शिमला, सोलन, मंडी, जोगिंद्रनगर, सुजानपुर, यहाँ पे धामें रहती हैं जी। आपको बता रहा हूँ कि ये आने वाली 20 दिसंबर को हमारा बद्दी में एक मेडिकल कंपनी की धाम है 1500-1600 आदमी की। तो यहाँ से हमारे पत्तल, चौकियाँ, बर्तन, यहाँ से सामान लेके यहाँ से हम जा रहे हैं। मतलब आपसे किसी ने भी करना है तो आप सिर्फ पैसे की बात होगी और सारा सामान आपकी सारी जिम्मेवारी। जी। अब ऐसे ही हो रहा है भैया। वो मेडिकल कंपनी वाले दिल्ली से उनके ऑनर या बॉम्बे से ऑनर, वो कहाँ से, मतलब मैंने लिख दिया कि अखरोट से आई लेनी है, वो बोलेगा पहले कोयला में कहाँ से ढूंढूं इस चीज को जी, ठीक है। तो वो मेरे ऊपर छोड़ दिया उन्होंने कि पत्तल, हरे पत्तल वो कहाँ से लाएंगे। तो हमें पता है, हमारे लिंक बने होते हैं कि यहाँ से यहाँ फोन करेंगे जी, सियुंता से पत्तल आ रहे हैं, नगरी से आ रहे हैं, हमें पता है कि कहाँ से आ रहे हैं। तो व्यवस्था करना हमारे लिए आसान, जिस काम में जो होता है वो व्यवस्था कर देता है। मैं नहीं कि मैं इस चीज में महारत हूँ कि, और मैं जिस काम में जो बंदा होता है उसको पता होता है। तो आपका कुछ बुरा और अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो सर कैसा रहा इसमें, मतलब इतने साल का एक्सपीरियंस, कोई अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहे मेरे को। एक बार बॉम्बे से मेरे फ्रेंड है अर्पित अवस्थी जी बैनाथ से हैं वैसे, वहाँ पे सेटल है, चंडीगढ़ में है। उनका फोन आया कि एपिक चैनल है, इंटरनेशनल चैनल है, तो उसमें सुपारी का मदरब बनाना है। अच्छा जी। तो मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का पल वो था कि एक टीवी पे, नेशनल टीवी पे आना बहुत बड़ी बात थी। तो वो बोलते कि मोनू भैया हो जाएगा। मैंने बोला कहाँ होगी शूटिंग? बोला मनाली में। अच्छा जी। तो मेरी मनाली में, मैंने पहले सोचा भी कि यार मनाली एक दिन के लिए जाऊंगा, 20 लोगों के लिए बनाऊंगा। मेरे को कोई बोले कि 2000 आदमी का खाना बनाना मैं बना सकता हूँ। अच्छा। मगर अगर आप बोल दो कि 2 लोगों का 20 लोगों का, ये बड़ा मुश्किल है। मैंने बोला पर ये ऐसे मौके नहीं मिलते हैं। तो उन्होंने मुझे इस मौके के लायक समझा और मुझे उन्होंने
मनाली बुलाया और प्रीणी नाम का गांव है, वहाँ पे मेरी शूटिंग हुई। हाँ जी, हाँ जी, उसका गांव है, वहाँ पे मेरे एक पुराने घर में लोकेशन थी, वहाँ पे मेरी शूटिंग हुई और मैंने सुपारी का मदरा वहाँ पे बनाया, जिसको गलाना ही मतलब उसको पकाना ही बहुत मुश्किल काम है, पत्थर की तरह हार्ड होता है, लेकिन वो एक चैलेंज था। लॉस्ट रेसिपी नाम से अभी भी चैनल, वो एपिक चैनल है, उसमें मेरा लॉस्ट रेसिपी 3 करके लॉस्ट रेसिपी में नाम आता है और शो आता है अभी भी, ठीक है। और बहुत से चैनल वाले, अखबार वाले इंटरव्यू होते हैं, लेकिन आजकल क्या ढूंढ रहे हैं अखबार वाले या जो रिपोर्टर्स हैं, वो ढूंढ रहे हैं कि प्रॉपर वैसी पुरानी धाम हो जिसमें 3 बनी हो, रोटियां ऊपर पीतले के बर्तन रखे हो। वो ऐसा ट्रेंड खत्म धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। मैं खुद इस पक्ष में हूँ कि वो ट्रेंड होना चाहिए। हालांकि धुआं लगता है, भट्टी का काम तो सुबह ऑन किया और गैस छोड़ी और लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर हम उस चीज को बढ़ावा कर रहे हैं कांगड़ी धाम को, तो वहां से सामान भी मतलब वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है स्वाद भी उसी से आता है। स्वाद रंगत में फर्क है भैया। अच्छा, उसमें बनाएंगे, दूसरे बर्तन बनाएंगे तो रंगत में फर्क आता है। पीतल के बर्तन रखा हो, चमका वो देखते हैं तभी दिल को खुशी हो जाती है। खाना कहाँ से बनता है? अच्छा, ये यहाँ से बनता है, दिल से बनता है ना। तो मेरा दिल करता है कि नहीं यार वैसा होना चाहिए। मैं खुद कोशिश करूँ, कुछ महंगा काम पड़ जा रहा है, लेकिन पीतल के बर्तन अगर मेरे खरीद पाऊँ मैं तो मैं अपने खरीद लूँ। मतलब चोटी तो मेरे पास है, लेकिन जैसे आजकल ट्रेंड हो गया कि उसमें बनाएंगे, पतीले में बनाएंगे, तो पतीले डेगा जिनको बोलते हैं, तो उसको मैं सोच रहा हूँ कि खुद कर ले लूँ, पर थोड़ा कॉस्टली काम है। धीरे धीरे इस पे काम चला हुआ है, हो सकता है मेरे इंटरव्यू देखने के बाद कोई कर भी दे। ठीक है, जिनके पास पैसे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन सब करें। मैं अकेला नहीं हूँ कि मैं बोलूँ कि मैं इसमें राजा हूँ और कोई मेरे आसपास नहीं आना चाहिए। शादियों का ऐसा सीजन है, मकान बन रहे हैं, पूरे साल बन रहे हैं। शादियों का सीजन ऐसा है, साल में 50-100 शादी होती है, तो मैं खुद भी थोड़ा कमाने वाला हूँ, और भी कमाएं और भी खाएं, एक दूसरे का सहयोग करें। तो आप वो शादियों का सीजन बाकी कई बार आपको 2-2 शादियां, तो वो मैनेज कैसे करते हैं? मैंने जैसे भैया कि मेरा पहले तो घर वालों से पहली बात हो जाती है कि पहली अगर बुकिंग आ गई, पैसे बाद में, पहली बुकिंग आ गई तो दूसरी की बुकिंग मैं तब लूंगा कि उनको बोलूंगा कि मैं नहीं, मेरे जैसे लड़का एक और आएगा, जो मेरे वर्कर हैं वो आएंगे, खाना बनाएंगे। आपकी तसल्ली होगी तो पैसे देना, नहीं होगी तो मत देना या काम मत दो। अच्छा, पहले के लिए नाराज हो जाती है पार्टी इस बीच में कि आप हमारे परिवार को, और आप इसी भाषा। मैंने बोला, मैं एक पार्टी को मैंने ऐसा बोला, वो बड़े बार कोशिश करी कि आप बना दो। मैंने बोला मैं फोटो स्टेट तो ना करा सकता हूँ। हाँ जी। तो वो उस चीज को गलत वे में ले गए कि आपने ऐसा बोला, हमें गलत जवाब दिया। मैंने बोला ये ऐसा ना कि अब आपको बोलूं कि आप एक जगह मेरे इंटरव्यू ले रहे हो और दूसरी जगह सेम जगह लो। ऐसा तो भी हो सकता है कि आपके पास कोई शक्तिमान वाली पावर हो, तो भी हो सकता है ना जी। और खाने की तो हिमाचली फूड की बाकी तो मैं बात नहीं करता, पंजाबी खाने वाले बनाने वाले भी हमारे पास अमृतसर से आते हैं लड़के, पर हिमाचली फूड में इतनी वैरायटी है जिसको पूरा करना बहुत मुश्किल है। अगर पंजाब में, पूरे पंजाब में आप देखो तो दाल मखनी बहुत फेमस है जी, लेकिन मैं अपनी बोलता हूँ तेलियामा जो है जी, वो बनाना बहुत मुश्किल है। दाल मखनी बनाना थोड़ा सा आसान है, लेकिन पूरे पंजाब में वो होगी। यहाँ पे कुछ और बन रहा है, बिलासपुर में कुछ और बन रहा है, वो तो जगह, लेकिन पंजाब में क्या कि पूरे पंजाब में दाल मखनी मिल जाएगी, लेकिन पूरे हिमाचल में आपको तेलियामा नहीं मिलेंगे। पूरे हिमाचल में आपको वो चंबा वाले राजमा नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, अपना मीठे चावल नहीं मिलेंगे यहाँ। मीठे चावल जो मैंने भी आपके हाथों में खाए वो अलग अलग रंगत के होते हैं, अलग अलग रंगत के होते हैं भैया। 3 कलर में अलग चाशनी बनानी पड़ती है, फिर उसको अलग अलग मतलब करके इकट्ठा करके चावलों को, जैसे बिरयानी बनती है उस तरह से करना पड़ता है। पुराना रिवाज कुछ और था, तब के हालात कुछ और थे। अब हम काजू फ्राइड 2-2.5 किलो काजू में फ्राइड करके डालते देसी घी में, तो अलग अलग मतलब जितना करते जाओगे उतना बढ़ते जाओगे, है ना। अलग नहीं करोगे तो मार्केट में नहीं रहोगे। ठीक है जी। पर लोगों की सेटिस्फेक्शन मेरे लिए सबसे बड़ी है कि आपके घर आपकी सिस्टर की शादी, आपकी शादी, आपने मेरे ऊपर विश्वास किया हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि मैं इनको पैसे ना बता के इनकी तसल्ली करा दूं। अगर आज मैं सिर उठा के आपसे साथ बात कर रहा हूँ उस टाइम पे, काम लेते टाइम, तो जब मैं घर जाऊं, पेमेंट की बारी आए, तब भी मैं सिर उठा के जाऊं। ठीक है जी। और ये काम ट्रस्ट के ऊपर है भैया, है ना। अब अगर मेरे को बद्दी में वहां बुला रहे हैं लोग 20 तारीख को, तो उन्होंने कुछ ना मेरे को देखा है ना मैंने उनको देखा है। ठीक है, तो एक ट्रस्ट की बात है कि मैंने सामान लेके जाना है, इतने बंदे लेके जाना और आगे जाके काम करके आना है। ये ट्रस्ट की बातें हैं भैया। सर, कुछ मैसेज लास्ट में आप देना चाहें? मैसेज क्या दूं, लेकिन मैं पहले भी बोल चुका हूं और इस बारे में ही बोल रहा हूं कि अपना कल्चर है। कुछ लड़के शर्म करते हैं, कुछ घर वाले नहीं करने देते हैं कि बोटियां काम सीख लिया, क्या काम सीखा। मैं बोलता नहीं, इस काम के जैसा अच्छा आज मैं अगर इस जगह पे हूँ तो इसी काम की बदौलत हूँ। जिस भी काम करो आप, ये काम मत करो, किसी भी काम करो, आपको मन तो लगाना पड़ेगा, आपको दिल से तो करना पड़ेगा। अपना काम समझ के करिए। इस फील्ड में भी बहुत सी ऑप्शन है। लोग होटल मैनेजमेंट पैसे देके होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप मेरे पास आए, मैं आपको होटल मैनेजमेंट फील्ड में करवाता हूँ। ठीक है, तो सर अपना कांटेक्ट नंबर भी शेयर कर दें सबसे। मेरा नाम मुकेश शर्मा, मोनो कैटरिंग एंड टेंट सर्विस करके जानते हैं सब, और मेरा नंबर 9418540262 है। मैं पठियार नगोटा बगवा
नियर चामुंडा देवी का रहने वाला हूँ जी। और जिसको भी अच्छा लगे ये इंटरव्यू, विकास जी का पहले तो धन्यवाद मैं बार बार करना चाहूँगा कि इन्होंने टाइम निकाला, बहुत व्यस्त रहते हैं ये भी। और खाने के बारे में फिर किसी और दिन और चर्चा होगी, अब थोड़ा सा समय भी और अंधेरा होने लग पड़ा है, तो इसलिए धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू।